स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे संस्कृत में व्याकरण। और व्याकरण में यह हम आपको बताएंगे कि विभक्तियों को कैसे पहचाना जाता है और कैसे लिखी जाती है और विभक्ति के कितने रूप चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे संज्ञा शब्द रूपाणी। जो आप जानते होंगे संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, जानवर या स्थान के नाम को जिसे संबोधित किया जाता है या बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा शब्द की जो रूपाणी उसमें होती है विभक्ति में, वो किस तरह से होती है? जैसे राम, सीता, पुस्तक, कलम, ये सब संज्ञा है यानी नाउन है। और संज्ञा शब्दों के रूपों में तीनों लिंग यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग यानी मस्कुलाइन, फेमिनाइन एंड न्यूट्रल जेंडर, तीनों उसमें सभी विभक्तियां प्रथमा से संबोधन तक यानी 8 रूप इनके होते हैं। और तीनों वचन होते हैं यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और इसके बाद जिन संज्ञा शब्दों के अंत में स्वर होता है उन्हें स्वरांत या अजंत कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें स्वरांत का मतलब ये होता है, जैसे हम बोलेंगे राम, तो राम में हमें आ सुनाई देता है। तो जितने भी व्यंजन होते हैं स्वर के बिना अधूरे होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, इंग, च, छ, ज, झ, य, इन सब में हमें आखिरी में अंत में आ सुनाई देता है। तो जितने भी ये व्यंजन है सभी में जब लास्ट में अंत में आ सुनाई देता है, इसका मतलब ये होता है कि सारे व्यंजन जो है वो उसमें स्वर लगे हुए हैं। और वैसे भी सारे व्यंजन जो होते हैं स्वर के बिना अधूरे होते हैं। तो जैसे इसमें राम, इसमें अ सुनाई दे रहा है, रमा आ सुनाई दे रहा है यानी आ की मात्रा है, पितृ इसमें र की रेप लगी हुई है, मधु इसमें ऊ की मात्रा है यानी ऊ स्वर लगा हुआ है। तो इस तरह से जितने भी ये संज्ञा शब्द हैं इनके अंत में जब व्यंजन होता है और व्यंजन के अंत में अगर हलंत लगा होता है, स्टूडेंट्स इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। संस्कृत में ज्यादा जितने ज्यादा से ज्यादा शब्द हैं उनके नीचे हलंत लगाया जाता है। और हलंत लगाने का एक नियम ये होता है, जहां पे व्यंजन होता है व्यंजन के ठीक नीचे एक तिरछी लाइन लगाई जाती है और ना उससे एकदम सटाकर लगाई जाती है और ना ही उससे अधिक दूरी पर लगाई जाती है। तो इस बात का आप हलंत लगाते समय ध्यान रखें। तो अंत में अगर हलंत लगा है तो इसका मतलब उसमें स्वर नहीं है। तो स्वरांत का मतलब ये होता है कि जिस व्यंजन के अंत में अगर स्वर लगा होता है अंत में, तो उसको स्वरांत या अजंत कहते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया राम, रमा, पितृ, मधु। लेकिन जिनके अंत में व्यंजन हो और व्यंजन के अंत में हलंत लगा हो, इसका मतलब ये होता है कि वहां पर स्वर नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे महत, महत के नीचे ता के नीचे हलंत लगा है। राजन जब हम लिखते हैं तो इसके नीचे हलंत होता है। तो इस तरह के जब शब्द आते हैं और नीचे हलंत है, इसका मतलब कि उनका जो है अंत में व्यंजनांत यानी हलंत कहते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें, जहां स्वर से अंत होता है वहां पे हलंत नहीं होता है, उसे स्वरांत या अजंत कहते हैं। और जहां व्यंजन से अंत होता है वहां स्वर नहीं होता है तो उसे व्यंजनांत यानी हलंत कहते हैं। अब इसमें हम आपको बताएंगे अजंत पुल्लिंग। अजंत पुल्लिंग यानी जहां पर अंत में स्वर आ रहा है और स्वर आने से संज्ञा में किस तरह से विभक्ति बनती है वो हम आपको बताएंगे। तो अकारांत पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग इसमें इसलिए इसको बोला जाता है कि इसके अंत में अ सुनाई दे रहा है। जैसे राम, नर, बालक, गज, वानर, नृप, छात्र, मनुष्य। मनुष्य के बाद जैसे सिंह, पुत्र, ये सारे जो है अकारांत पुल्लिंग में आते हैं। और इनके सभी शब्द रूप इसी तरह से चलेंगे जो हम आपको उदाहरण के लिए यहाँ पर बता रहे हैं। राम शब्द में राम की जिस तरह से विभक्ति लिखी जाएगी, इन सभी शब्दों की विभक्ति भी उसी तरह से लिखी जाएगी। अब इसमें 4 खंड जो हमने आपको बताए हैं विभक्ति के बनाने हैं आपको। पहला रहेगा इसे प्रथमा से संबोधन तक, जिसमें ऊपर आप हेडिंग लिखेंगे विभक्ति ही। फिर उसके बाद 3 कॉलम और बनेंगे, इसमें एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम, यानी इस तरह से 4 आपके कॉलम बनेंगे। पहला खंड होगा विभक्ति, फिर दूसरे में होगा एक वचनम, फिर उसके बाद होगा द्विवचनम और फिर होगा बहुवचनम। अब इसमें प्रथमा में जो होगा
वो इस तरह से लिखेंगे, विभक्ति वाले खंड में लिखेंगे प्रथमा, और एक वचन द्विवचन में राम की विभक्ति शब्द रूप इस तरह से चलेंगे, रामः रामौ रामाः। फिर द्वितीया में होगा रामम रामौ रामान। फिर तृतीया में होगा रामेण रामाभ्याम रामेः। फिर चतुर्थी में होगा रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः। पंचमी में होगा रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः। फिर षष्ठी में होगा रामस्य रामयोः रामाणाम। सप्तमी में होगा रामे रामयोः रामेषु। और फिर संबोधन में लिखेंगे हे राम, हे रामहु, हे रामाः। और स्टूडेंट्स जब संबोधन में लिखेंगे तो इसमें अंत में जैसे हे राम, तो इसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन बनेगा, हे रामहु इसमें बनेगा एक्सक्लेमेटरी साइन, फिर हे रामाः फिर एक्सक्लेमेटरी साइन बनेगा। तो इसी तरह से आपके बालका है बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकैः। इसी तरह से आप संबोधन तक इनकी विभक्तियां आप लिख सकते हैं।